नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, EMRS की आज सुबह तक की सारी अपडेट लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज हम 4 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं और इसमें कुछ परेशानियां भी हैं, कुछ अपडेट्स भी हैं। एक तो बात करेंगे दोस्तों, आज आपकी सैलरी को लेकर के क्या अपडेट है। दूसरा, हॉस्टल वार्डन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। तीसरा, अकाउंटेंट को एक बहुत बड़ी परेशानी आ रही है, जितने भी हमारे अकाउंटेंट वाले भाई बहन हैं उनकी परेशानी को हम आपको बताएंगे। और NVS में जो पहले से तैनात जो लोग थे और जिनका EMRS में चयन हुआ है प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए, उनके लिए क्या परेशानियां दोस्तों आ रही हैं, इसके ऊपर भी बात हम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि NVS यानी कि जो प्रिंसिपल वाले हैं उनके लिए क्या परेशानी दोस्तों आ रही है। दोस्तों, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं कि जो पहले जो शिक्षण का कार्य है वो नवोदय विद्यालय में कर रहे थे, एज ए टीचर वो वहाँ पर पढ़ा रहे थे। वहाँ अनुभव के आधार पर उन्होंने EMRS का फॉर्म में प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया था। मगर नवोदय विद्यालय ने दोस्तों 100 से अधिक प्रिंसिपल ऐसे हैं कि जिनको NOC नहीं दी है, और NOC ना मिलने के कारण जो प्रिंसिपल वाले हैं EMRS में जिनका चयन हुआ है, तो बहुत सारे भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चार्ज नहीं संभाला है और उनको ज़िम्मेदारी अभी तक नहीं मिली है। तो ये दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर के सामने आ रही है। तो NVS से थोड़ा सा परेशानी वाली बात आई है प्रिंसिपल वाले पोस्ट के लिए। प्रयास दोस्तों जारी है और हमने भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी हमारे प्रिंसिपल के पोस्ट वाले भाई बहन हैं उनको NOC मिले, ताकि वो EMRS ज्वाइन करें और अपने कार्य को दोस्तों ग्रहण कर सकें। अब दोस्तों, हम दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अकाउंटेंट की। दोस्तों, मेरी कई सारे अकाउंटेंट भाई बहनों से चर्चा हुई जिनका चयन EMRS में अकाउंटेंट के पद पर हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों एक बात देखने को आई है कि देखिए, ज़्यादातर जो अकाउंटेंट हैं उन्होंने जो ज्वाइन है वो कर लिया है, मगर उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि ज़्यादातर जो अकाउंटेंट हैं 90% से ज़्यादा उनको कोई अनुभव नहीं है एक स्कूल में एज ए अकाउंटेंट काम करने का। अभी तक क्या था कि सभी स्कूलों में पुराने अकाउंटेंट कार्य कर रहे थे कई वर्षों से, तो वो उनको तो मान लो अनुभव के आधार पर सारी जानकारियां हैं। लेकिन दोस्तों, जो नए अकाउंटेंट हैं उनको अपने कार्य से संबंधी कुछ भी नहीं पता है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग का कोई शेड्यूल ही नहीं है उनका। तो दोस्तों, जब तक ये मान कर के चलिए, जब तक अकाउंटेंट को ट्रेनिंग ही नहीं मिलेगी तब तक वो दोस्तों अपने पद संबंधी जो कार्य है उनको कैसे ठीक ढंग से कर पाएगा। तो मेरे कई सारे अकाउंटेंट से बात हुई तो उन्होंने मेरे समक्ष ये बात भी रखी कि सर देखिए, हम लोगों को पहली चीज़ तो ट्रेनिंग का कोई प्रावधान ही नहीं है अकाउंटेंट का। तो नेक्स्ट को दोस्तों चाहिए कि वो एक अपना लेटर निकालें और कम से कम 15 दिन की ट्रेनिंग का जो प्रावधान है वो अकाउंटेंट के लिए करें। 15 दिन की ट्रेनिंग और प्रशिक्षण प्रदान करें। बहुत सारे दोस्तों अकाउंटेंट ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, तो 15 दिन की ट्रेनिंग में उन्हें दोस्तों कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी और उनके पद से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई जानी चाहिए, ताकि वो दोस्तों अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से कर सकें। तो दोस्तों, मेरा ये निवेदन है नेक्स्ट से, या आप लोग भी मेल कर सकते हो जितने भी अकाउंटेंट वाले हमारे दोस्तों भाई बहन हैं, कि जितने भी अकाउंटेंट हैं उनको एक 15 दिन के लिए एक प्रशिक्षित कार्यक्रम दिया जाए उनके पद से संबंधित, ताकि उनकी जो कन्फ्यूजन है, उनकी जो परेशानियां हैं दोस्तों, वो सारी की सारी समाप्त हो सकें। तो ये तो दोस्तों बात हो गई अकाउंटेंट की। अब चलिए दोस्तों, हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके पहले भी मैंने थोड़ी जानकारी दी थी। तो चलिए दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के लिए क्या खुशखबरी है ये लेटर मैं आपको, ऑफिशियल लेटर से पहले मैं आपको दिखाता हूँ। आप सभी लोग दोस्तों जानते हैं कि आज 7 अगस्त है।
ठीक है। और 6 अगस्त को कल हॉस्टल वार्डन के लिए दोस्तों नोटिस जारी हुआ था कि क्लैरिफिकेशन रिकॉर्डिंग वीकली ऑफ टू हॉस्टल वार्डन। यानी दोस्तों अभी तक क्या था कि भाई अगर सातों दिन हॉस्टल वार्डन जो है हाउस कीपिंग करेगा, सबका ख्याल रखेगा, तो उसको भी तो एक वीकली तो छुट्टी चाहिए ना चाहिए। तो इसको लेकर के उन सभी लोगों ने मेल भी किया था। तो इसके ऊपर नेस्ट ने जवाब भी दिया है, लेटर भी निकालना है। चलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। नेस्ट हैज़ सर्कुलेटेड द डिटेल ऑफ हाउस सिस्टम टू बी फॉलोड इन एमआरएस एज पर द सेम टीचर्स आर टू अपॉइंटमेंट एज हाउस मास्टर to look after the students. In addition, the house masters, hostel warden have been entrusted the duty of looking after the students. Role of house masters and hostel warden has been already circulated. यानी कि दोस्तों जिस दिन आप ये समझ लीजिए कि पहली चीज़ तो एक छुट्टी मिलेगी जितने भी हमारे हॉस्टल वार्डन भाई बहन हैं, और जिस दिन उनकी छुट्टी होगी सभी शिक्षकों की बारी बारी से वीकली हाउस कीपर के रूप में उनकी ड्यूटी लगेगी। तो ये दोस्तों बहुत अच्छी खबर है मेरे जितने भी हॉस्टल वार्डन वाले हैं। आगे लिखा है, मेनी रिप्रेजेंटेशंस आर रिसीव्ड फ्रॉम हॉस्टल वार्डन पोस्टेड एट EMRS टू clarify the eligibility of week off to hostel warden. In this record, it is clarified that hostel warden are eligible for weekly off. However, the day of weekly off may be fixed between Tuesday and Friday. यानी इन दो में से इनको जो छुट्टी है वो मिलेगी। When the hostel warden leave the campus on duty, leave the house master will look after the attached students. ठीक है, तो ये दोस्तों उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों हमारी सैलरी को लेकर के है। सैलरी को लेकर के अपडेट दोस्तों यही मिली है कि आज हमारे कई स्टेट सोसाइटी में कई स्कूल EMRS स्कूलों में सैलरी देने को मिल सकती है, क्योंकि कल कई जगह जो अटेंडेंस का कार्य था, जो कागजी कार्यवाही थी, तो कंप्लीट हो गई थी। तो आज दोस्तों जितने लोगों को भी अगर सैलरी आती है, कितनी आती है बताइएगा, किस पद पर आप हैं और किस स्टेट सोसाइटी में आपकी सैलरी आई है, ताकि हम सभी लोगों को सैलरी से जो भी अपडेट है वो अवगत करा सकें। क्योंकि इस समय अगर सबसे ज़्यादा किसी का ध्यान है, जो भी लोग नियुक्ति पा चुके हैं, तो उनका पॉइंट यही है कि सैलरी कब आएगी। तो दोस्तों जहाँ इतने दिन इंतज़ार किया है वहाँ 1-2 दिन का और समय लग सकता है। पहली बार दोस्तों जब सैलरी आती है थोड़ा टाइम लगता है, फिर जब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, रनिंग में आ जाती हैं, तो हर महीने की निश्चित तिथि को आप सभी लोग जानते हैं कि सैलरी जो है दोस्तों वो आ जाती है। इसलिए घबराएं नहीं, परेशान ना हों। दोस्तों हम इस भर्ती की शुरुआत से 1 वर्ष से आपके साथ जुड़े हुए हैं परिवार की तरह, और आपके समक्ष EMRS से और अन्य शिक्षक भर्तियों से रिलेटेड सारी न्यूज़ लेकर के आते हैं। दोस्तों हम जैसे आपका सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण उम्मीद है आप भी हमें सपोर्ट करते आए हैं और आगे भी करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार स्टडी विद शुभम गिरी का हिस्सा बने, हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस हम इतना ही रखते हैं। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो ले करके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।